मरता वो है जो जानदार होता है, मैं तो बेजान हूं। बेजान? हाँ, मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं। मुझे बचा ले बेटे, मुझे बचा ले। अरे जल्दी कर मरदूद, वरना तेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। मेरी तरफ देखो, देखो और बोलो, क्या तुम खामोश गुलाम हो? तुम खामोश गुलाम हो? क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? कहकशा, छोड़ दो मेरे बाल कहकशा। इसका मतलब है ये वो खामोश गुलाम नहीं हो सकता। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात ये है, ये मेरा नाम कैसे जानता है? यकीनन ये वो खामोश गुलाम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ही खामोश गुलाम हूं। अब मुझे खामोश रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ आप मुझे तलाश करते करते यहां पहुंच गए। दरअसल मुझे आपकी ही तलाश थी। मगर ये सारा किस्सा क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब समझा दूंगा, मगर यहां नहीं। पहले मुझे यहां से ले चलिए। कहकशां, इसकी आजादी की कीमत हमने चुका दी है, इसलिए इसे यहां से ले चलने में कोई हर्ज नहीं है। ऐ आतिशबाज, हम इस गुलाम को अपने साथ ले जा रहे हैं। कीमत मुझे मिल चुकी है, तुम इसे ले जा सकते हो। मगर जाने से पहले इतना बताते जाओ कि वो राज क्या है, कि आग तुम्हें जला क्यों नहीं सकी। ये राज तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि आग का खेल मैंने नहीं, किसी और ने दिखाया था। किसी और ने दिखाया था? आतिशबाज, ये भी एक राज है। राज के पीछे और एक राज। ताज्जुब है। चलो आओ। मैं तो खुद को ही बड़ा आतिशबाज समझता था, मगर यहां तो मेरे भी उस्ताद पड़े हैं। आसिफ, मुझे शक है कि जिस खामोश गुलाम को हम आजाद कराना चाहते थे, ये गुलाम वो नहीं। तुम्हें ये शक क्यों हुआ कहकशां? क्योंकि हमराज हरफी की शर्त के मुताबिक जजीरा खयाबान के खामोश गुलाम को हम आजाद करा चुके हैं। हाँ, तो फिर शहजादी तस्वीर तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद क्यों नहीं हुई? अरे हाँ कहकशां, इस गुलाम ने तुम्हें नाम लेकर क्या पुकारा, हम अपना असल मकसद ही भूल गए। तुम दोनों एक बात और भूल रहे हो। कौन सी बात? याद है, हमराज हरफी ने कहा था कि खामोश गुलाम का ताल्लुक शहजादी तस्वीर की आजादी से ही नहीं, बल्कि कहकशां से भी है। अरे हाँ वाकई हमराज हरफी ने यही कहा था। बेहतर है कि इस मुश्किल का हल हम शहजादी तस्वीर से ही पूछ लेते हैं। तुम्हारी मुश्किल मैं समझ गई हूँ आसिफ। अगर समझ गई हो तो उसका हल बताओ शहजादी तस्वीर। गुलाम को गौर से देखिए आका, कहीं गुलाम के आजाद होने में कोई कसर तो नहीं रह गई। देखो अल-नासिर, गुलाम के हाथ तो अभी तक बंधे हुए हैं।
अरे खामोश गुलाम तो सचमुच ही बड़ा शरीफ और खामोश तबीयत का है। अब तक इसके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी ये खामोश है। अल नासिर, फौरन इस गुलाम के हाथ खोल दो। जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोहसिन। शुक्रिया आसिफ, कहकशां, अल नासिर और तूतिन फितना। शहजादी तस्वीर को उम्मे खबीस के तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कराने के लिए तुम सबका शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया ए अजनबी गुलाम। मैं नहीं जानती कि मेरे तिलिस्मी कैद से तेरा क्या ताल्लुक था, मगर तू मेरी आजादी का अहम सबब है। शहजादी तस्वीर तेरी शुक्रगुजार है। गुलाम का शुक्रिया अदा करके गुलाम को शर्मिंदा न करे शहजादी। मुझे खुशी है कि मैं तेरी रिहाई का सबब बना, मगर यह भी सच है कि इसी बहाने मैं उस गुलामों के सौदागर आतिशबाज के चुंगल से आजाद हुआ। इस दोहरी खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए। हम जरूर खुशी और जश्न मनाते कहकशां, अगर सिंदबाद खबीज खरबान की कैद में ना होते। सिंदबाद अब खबीज खरबान की कैद में नहीं है आसिफ। क्या? 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 हाँ आसिफ और कहकशां, ज़काला ने सिंदबाद को खबीज खरबान की कैद से आजाद करा लिया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। आसिफ, सिंदबाद की आजादी का जश्न हमें जरूर मनाना चाहिए। बेशक। आका सिंदबाद की आजादी से बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है? एक खुशखबरी गुलाम जरमान के पास भी है, आप सबके लिए। क्या खुशखबरी? कैसी खुशखबरी गुलाम जरमान? वो खुशखबरी जो एक राज की तरह मेरे सीने में महफूज है, और इसी राज की हिफाजत के लिए इस गुलाम जरमान ने अपनी जबान पर खामोशी के ताले लगा लिए थे। क्या ये वही राज है जरमान, जिसे तुम गुलामों के सौदागर आतिशबाज के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे? हाँ कहकशां, हमें राज जानने के लिए बेताब हैं कि तुम आखिर कहकशां को कैसे जानते हो। अब वो राज जाहिर भी कर दो जरमान। वो राज ये है कहकशां कि तुम्हारे वालिद मरहूम अल्फाक सरवरी और तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी का मैं गुलाम हूँ। और जब वो तिजारत की गरज से मिस्र जा रहे थे तो उस सफर में मैं भी उनके साथ था। समुद्री तूफान में भटककर हमारा जहाज एक अनजान जजीरे पर पहुंच गया, जहां तुम्हारे वालिद अल्फाक सरवरी ने एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला जो कारून के खजाने से कम न था। ताउन की जानलेवा बीमारी का शिकार होकर मरने से पहले आका अल्फाक ने खजाने का नक्शा 2 हिस्सों में महफूज करवा दिया। खजाने के इस नक्शे के खातिर समुद्री लुटेरे कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक ने तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी को कत्ल कर दिया। खजाने का दूसरा नक्शा मैंने समंदर में फेंक दिया, और मेरी जुबान ना खुल जाए इस डर से मैंने समंदर में छलांग लगा दी। क्या? क्या तुम वही गुलाम हो जिसके बारे में हमरा हरफी ने बताया था? हाँ कहकशां, वक्त की गर्दिश और मुश्किलों ने मेरी हालत इतनी बदल दी है कि मेरी पहचान और मेरी शनाख्त मुश्किल हो गई है। वाकई जरमान, हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। ये मेरी बदनसीबी है। मगर बदनसीबी का साया अब उठ चुका है जरमान। तुम पूरी तरह आजाद हो। हाँ, मैं आजाद हूँ, मगर अपने आका अल्फाक सरवरी की बेटी कहकशां की खिदमत और हिफाजत के लिए। जरमान, समंदरी लुटेरा कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक खजाने के लालच में मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जबकि मैं खुद नहीं जानती कि खजाना कहाँ है। आपके इस गुलाम के अलावा और कोई नहीं जानता कि वो खजाना कहाँ है, जिसके हकदार सिर्फ आप हैं। मगर ये राज किसी पर जाहिर न करना जरमान। हाँ जरमान,
खजाने के लालच में लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के पास खजाने तक पहुंचने का आधा नक्शा पहले से ही मौजूद है, और बाकी का आधा नक्शा हासिल करने के लिए वो अपनी जान पर खेलकर हमारा पीछा कर रहा है। अगर कज़्ज़ाक को पूरा नक्शा मिल जाए तब भी वो खजाने तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि गुलाम जरमान के बगैर खजाने का नक्शा पूरा होने के बावजूद भी अधूरा ही रहेगा। वाह! अब अपने इस गुलाम को इजाजत दीजिए कहकशा कि आपके वालिद की वसीयत के मुताबिक जब तक आपको वह खजाना मिल नहीं जाता तब तक आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए यह जरमान आपके साथ ही रहेगा। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे जरमान? हाँ जरमान, अब तुम हमारे साथ जजीरा चकमाक चलोगे, आका सिंबाद के पास। जरनिगार आ गई। हमारी जरनिगार वापस आ गई। जरनिगार, खुदा का शुक्र है कि तू चकमाक जिन के पंजे से जिंदा सही सलामत वापस आ गई। हमने उस जालिम जिन चकमाक को वो सबक सिखा दिया है कि अब वो कबीले की किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वाह सिंदबाद, तुमने तो कमाल कर दिया। हम बता नहीं सकते कि जरनिगार को दोबारा अपने सामने देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। क्या ये खुशखबरी अपने सरदार को नहीं दोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सरदार, 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 जरनिगार वापस आ गई। क्या जरनिगार वापस आ गई? हाँ सरदार, सिंदबाद आपकी बेटी को वापस ले आया है। कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है जरनिगार? मेरी बेटी, मेरी बच्ची, बाबा। बेटी। सिंदबाद, मैं किस जबान से अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारी वजह से आज एक बेबस बाप को उसकी खोई हुई बेटी मिल गई। जरनिगार को बचाकर तुमने इस कबीले की आबरू बचा ली है। सिंदबाद। सरदार जिंगारू, शुक्रिया तो उस खुदा का अदा करो जिसने सही वक्त पर जकाला को मेरी मदद के लिए भेज दिया। जकाला, सरदार जिंगारू तुम्हारा भी एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। इसमें एहसान की क्या बात है जिंगारू? मेरे मोहसिन सिंदबाद की मदद करना मेरा फर्ज था। और अब एक फर्ज मैं भी अदा करना चाहता हूँ। फर्ज? आप किस फर्ज की बात कर रहे हैं सरदार जिंगारू? वो फर्ज जो हर बाप के लिए औलाद के लिए कर्ज होता है, और ये फर्ज, ये कर्ज अदा करने में हर बाप खुशी महसूस करता है। सरदार जिंगारू, कहीं आप अपनी बेटी के हाथ पीले करने की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ जकाला, कबीले की रस्म के मुताबिक सिंदबाद और जरनिगार एक ऐसे मुकद्दस रिश्ते में बंध गए हैं जिसे तोड़ना गुनाह है। अब मैं सिंदबाद और जरनिगार की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूं। मगर सरदार, तुम तो जानते हो कि मैं जजीरे चकमाक में शादी करने नहीं, किसी और मकसद से आया हूं। अनहोनी बात कभी होती नहीं, और होनी को कोई टाल नहीं सकता। सिंदबाद, हमारे कबीले की लड़कियां इतनी बेहया और बेगैरत बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी अजनबी इंसान के गले में फूलों का हाथ डाल दें, जबकि वो कबीले की बरसों पुरानी रस्म को अच्छी तरह से जानती हैं। अगर जरनिगार ने तुम्हारे गले में फूलों का हार डालकर तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लिया है, तो हो सकता है इसमें वो खुदा की कोई मसलहत हो या कुदरत का कोई राज छुपा हो। हाँ सिंदबाद, तुम्हें इस शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। सरदार जिंगारू, जब हर तरफ से इकरार है
तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? सिंदबाद, खुदाई कानून के मुताबिक तुम दोनों शादी के बंधन में बंध गए हो, मगर कबीले की पुरानी रस्म के मुताबिक मियां बीवी मानने के लिए एक दूसरे को ये फूलों का हार डालना भी जरूरी है। मुबारक हो, मुबारक हो। कबीले के रिवाज के मुताबिक सारी रस्में पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तुम दोनों कबीले की रस्म के मुताबिक भी मियां बीवी बन गए हो। बाबा, हर कदम पर मेरे शौहर की कामयाबी और उनकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। अल्लाह सदा सिंदबाद को सलामत रखे और हर मुहिम पर कामयाबी दे। और बेटी, खुदा तुम्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए। नहीं बाबा, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ बाबा, गुमनाम लंबी जिंदगी लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मेरा नाम हो, मैं लोगों के काम आ सकूं और लोग मुझे सदा याद रखें। माँ बाप तो औलाद की खुशियां चाहते हैं बेटी, इसलिए मैं तो यही दुआ करूंगा कि खुदा सदा तुम्हें खुश रखे और हर नेक काम में तुम्हें कामयाबी अता करे। शुक्रिया बाबा। ज़काला, ज़काला, आप हमें दुआ नहीं देंगी? जिसे सिंदबाद जैसा शौहर मिला हो और सिंदबाद को ज़रनिगार जैसी बीवी मिली हो, उसे दुआओं की क्या जरूरत है? हाँ। फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम दोनों को बहुत खुश रखे। आओ, कबीले के रस्म के मुताबिक माँ जिम्बा से भी दुआएं ले लो। जरूर। आओ, मेरे पास आओ कबीले की बेटी। तुम हमसे दूर जा रही हो ना? ज़रनिगार, तू अपनी बातों के पर्दे में अपने दिल की बात चाहे छुपा ले, मगर मेरी तिलिस्मी नजर सब देख रही है कि तू कौन सी कुर्बानी देने जा रही है। सब लोग तुझे दुल्हन के जोड़े में देख रहे हैं, मगर मेरी तिलिस्मी नजर मुझे दिखा रही है कि ये जीता जागता बदन जल्द ही कफन ओढ़ लेगा, कफन ओढ़ लेगा। मगर तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जजीराए चकमाक जालिम जिनों के चुंगल से आजाद हो जाएगा, जरूर आजाद हो जाएगा। क्या हुआ माँ जिम्बा? कुछ नहीं, मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, सब जान चुकी हूँ। सिंदबाद को अपना शौहर तस्लीम करके तूने हम सब पर बड़ा एहसान किया है। ये एक यादगार और अनोखी शादी है। तूने सिर्फ सिंदबाद से ही नहीं, अपने मकसद से भी शादी की है। ज़रनिगार, तुझे ये कबीला हमेशा याद रखेगा और जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहेगा। आ, गले लग जा बेटी,
गले लग जा। बेटी, सिंदबाद, जरनिगार कल तक हमारी थी, आज तुम्हारी हो गई।